स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं। ये तारे दरअसल बहुत दूर स्थित सूरज हैं, जिनमें से कुछ हमारे सूरज से भी बड़े हैं। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों तारों में से एक है, लेकिन मिल्की वे तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद अरबों गैलेक्सीज में से एक है। हर गैलेक्सी तारों, गैस, धूल और ग्रहों का एक विशाल समूह होता है। इस विशालता के बारे में सोचकर हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें एक अजीब से ऑ और वंडर से भी भर देता है। ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। हम अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या-क्या है। साइंटिस्ट टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट का यूज करके स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। वो हर समय नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं। स्पेस के बारे में जानने से हमें यूनिवर्स में अपनी जगह समझने में मदद मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा हैं। गैलेक्सीज, स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट्स के विशाल समूह हैं। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। कुछ गैलेक्सीज स्पाइरल शेप्ड होते हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे। बाकी एलिप्टिकल या इरेगुलर होते हैं। गैलेक्सीज स्पेस में रैंडमली स्कैटर्ड नहीं होते हैं। ग्रेविटी उन्हें एक साथ खींचकर ग्रुप्स बनाती है, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर्स कहा जाता है। मिल्की वे लोकल ग्रुप नाम के एक क्लस्टर का हिस्सा है। साइंटिस्ट्स गैलेक्सीज की स्टडी करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना और कैसे इवॉल्व हुआ। वो टेलीस्कोप्स की मदद से ऐसी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं जो अरबों लाइट ईयर्स दूर हैं। इन दूर स्थित गैलेक्सीज की स्टडी करके हम समय में पीछे जाकर देख सकते हैं कि यूनिवर्स कैसा था जब ये नया नया बना था। मिल्की वे हमारी होम गैलेक्सी है। यह एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका मतलब है कि इसके बीच में स्टार्स से बनी एक बार शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस बार से स्पाइरल आर्म्स बाहर की ओर निकलती हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के एक स्पाइरल आर्म में स्थित है, जो गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। मिल्की वे इतना बड़ा है कि लाइट को, जो सबसे तेज स्पीड से ट्रेवल करता है, इसे पार करने में 1 लाख साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। सभी गैलेक्सीज की तरह मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपरमासिव ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल को सैजिटेरियस आबी की बाई ओकी असी शब्द है कहा जाता है। ये हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा मैसिव है। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी चीजें शामिल हैं। इसमें 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून। हर प्लैनेट की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले 4 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स रॉकी प्लैनेट्स हैं। आखिरी के 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून गैस जायंट्स हैं। प्लैनेट्स के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और भी बहुत सी चीजें हैं। एस्टेरॉइड्स रॉकी बॉडीज होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स आइसी बॉडीज होते हैं जो सूरज के पास आने पर गैस और डस्ट रिलीज करते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूरज का चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन अपने ऑर्बिटल पाथ से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। सेक्शन 5 ब्लैक होल्स मिस्ट्रीज ऑफ ग्रेविटी। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के अंत में कोलैप्स हो जाते हैं। जैसे ही मैटर एक ब्लैक होल में गिरता है, यह एक स्वर्लिंग डिस्क बनाता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क गर्म हो जाता है और इंटेंस रेडिएशन इमिट करता है। ब्लैक होल्स में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स भी होते हैं जो स्पेस में एनर्जी के जेट्स लॉन्च कर सकते हैं। ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
वे स्टार्स के फॉर्मेशन और गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेक्शन 6, द सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहां हमें लाइफ के बारे में पता है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं और उनमें से कई के पास प्लैनेट्स होने की संभावना है। साइंटिस्ट्स दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। वे ऐसे प्लैनेट्स की तलाश कर रहे हैं जो साइज और टेम्परेचर में अर्थ के समान हों और जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करते हों, जहां सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज साइंस के सबसे एक्साइटिंग एंडेवर्स में से एक है। अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ का एविडेंस मिलने से ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सेक्शन 7, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर मैटर दिखाई नहीं देता है। इसे डार्क मैटर कहा जाता है। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि यह विजिबल मैटर पर अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। ब्रह्मांड का एक और रहस्यमय कंपोनेंट डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी का एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइंटिस्ट्स अभी भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहस्यमय सब्सटेंसेस ब्रह्मांड का मेजॉरिटी हिस्सा बनाते हैं, फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सेक्शन 8, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स एंड द बिग बैंग। ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने दूर स्थित गैलेक्सीज से आने वाले लाइट के रेड शिफ्ट को मेजर करके इस एक्सपेंशन को ऑब्जर्व किया है। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन बताता है कि इसकी शुरुआत पास्ट में एक ही पॉइंट से हुई थी। यह बिग बैंग थ्योरी का बेसिस है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड तब से एक्सपैंड और कूल हो रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया और मैटर क्लम्प होकर स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का निर्माण किया। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन खोज की एक कंटिन्यूअस जर्नी है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ब्रह्मांड को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। फ्यूचर स्पेस मिशंस हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगी, अर्थ से परे लाइफ की खोज करेंगी और ब्रह्मांड के फंडामेंटल नेचर की स्टडी करेंगी। नई टेलीस्कोप्स हमें स्पेस में और दूर तक देखने और ब्रह्मांड को और ज्यादा डिटेल में ऑब्जर्व करने में मदद करेंगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में नहीं है, यह हमें इंस्पायर भी करता है, टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करता है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। सेक्शन 10, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। ब्रह्मांड की स्टडी हमें कॉस्मोस में अपनी जगह की याद दिलाती है। हम एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं जो एक एवरेज स्टार का चक्कर लगाता है, जो एक विशाल गैलेक्सी में है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद अरबों गैलेक्सीज में से एक है। अपनी स्मॉलनेस के बावजूद हम ब्रह्मांड की विशालता और उसमें अपनी जगह को समझने में सक्षम हैं। हम ब्रह्मांड का ही एक प्रोडक्ट हैं और हम इससे अनगिनत तरीकों से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते जाते हैं, वैसे वैसे हम इसकी ब्यूटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसके भीतर अपनी जगह के लिए और ज्यादा अप्रिसिएशन पाते हैं।